आज 9 PM स्पेशल की शुरुआत हम संसद के उस रिपोर्ट कार्ड के एनालिसिस के साथ करेंगे जिसे हमें, आपको, हर किसी को देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, क्योंकि यही संसद देश का भविष्य तय करती है। यहां पर पास होने वाला हर एक बिल 140 करोड़ से ज्यादा की जनता की जिंदगी पर असर डालता है। ऐसे में आज संसद के शीतकालीन सत्र के उस रिपोर्ट कार्ड को करेंगे डिकोड, जो पार्लियामेंट के हर एक सब्जेक्ट में सांसदों को मिले हुए नंबर्स को आपको बताएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी एग्जाम के बाद आने वाले रिजल्ट्स में नंबर को आंका जाता है। और ऐसे में ये जरूरी है कि आज उन 92 घंटे वाली संसद की कार्यवाही का एक गहन विश्लेषण किया जाए, जो ये बताएगा कि हमने, आपने जिन सांसदों को चुनकर लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है, वो कितनी प्रोडक्टिविटी के साथ देश की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र, जो कि 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ। आपको अगर याद होगा तो सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी सांसदों को भी डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाया था। मकसद एक था कि संसद की कार्यवाही में जनता का खर्च होने वाला पैसा जबरदस्ती के हंगामे के चलते बर्बाद ना हो। संसद की कार्यवाही जनता के कल्याण के काम आए, देश आगे बढ़े। लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का अनुशासन वाला सांसदों को पाठ कारगर भी साबित हुआ। मसलन शीतकालीन सत्र की अगर हम प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो लोकसभा में ये प्रोडक्टिविटी 111% की रही है, जबकि राज्यसभा में 121%। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि अच्छी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, यानी कि किस मेजरमेंट में इसे नापा जाता है। अगर संसद की प्रोडक्टिविटी 100% या उसके आसपास रहती है तो उसे हम अच्छा मानते हैं। 100% से ऊपर अगर ये चली जाती है तो इसे अब बहुत अच्छा माना जाता है, यानी असाधारण प्रदर्शन। और अगर ये 90% से नीचे रहती है तो इसे औसत से कम और खराब कैटेगरी में रखा जाता है। यानी इस बार की जो प्रोडक्टिविटी संसद के दोनों ही सदनों में दिखी, वो तो डिस्टिंक्शन वाली है। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि संसद इस बार लोगों की उम्मीदों पर फर्स्ट डिवीजन प्लस डिस्टिंक्शन के साथ पास हो गई। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहे। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। संसद के इस विंटर सेशन के दौरान देश ने सब कुछ देखा, यानी संसद के अंदर हंगामा से लेकर संग्राम, विपक्ष के तीखे तेवर और सरकार का काउंटर, फिर वॉकआउट भी। लेकिन इन सब के बीच वो महत्वपूर्ण बिल भी संसद में पास हुए जिसने जनता को ये आश्वस्त किया कि यहां पर अब सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी भी होगी। और यही प्रधानमंत्री मोदी का शीतकालीन सत्र को लेकर लक्ष्य भी था। करीब 20 दिन तक चली संसद की कार्यवाही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 15 सिटिंग्स यानी कि बैठकें हुई। अब लोकसभा की बात करें तो इस सत्र में 15 प्लस मुद्दे हर रोज 0 आवर यानी कि शून्य काल के दौरान उठाए गए, जो कि पिछले 2 सत्रों की तुलना में लगभग 50% ज्यादा था। अब राज्यसभा में यह संख्या 84 प्लस रही, जो कि पिछले 2 सत्रों से 30 से 31% अधिक थी। अब खास बात यह भी रही कि इस बार राज्यसभा में 59 निजी विधेयक पेश किए गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। बीते कुछ समय में सांसदों पर जो जनता का ट्रस्ट डेफिसिट देखा गया था, उसे शीतकालीन सत्र ने कम जरूर किया होगा।
सदन की कार्यवाही को पूरा करने के लिए 5 दिन तक सांसदों ने लंच ब्रेक नहीं लिया। देर रात तक चर्चा चली। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और पूरे देश की निगाहें इस मंदिर पर टिकी रहती हैं। शीत सत्र में जिस तरीके का प्रदर्शन सांसदों का दिखा, उससे जनता को खुशी जरूर महसूस हुई है। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया। तो बिल को पास करने के मामले में इस बार का सेशन बेहतरीन साबित हुआ। शीतकालीन सत्र में कुल मिलाकर 8 बिल पास हुए। इसके अलावा 4 बिल पेश किए गए, लेकिन ये पास नहीं हो सके। जैसे सबसे पहले बात करेंगे विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 की। मनरेगा की जगह इसे लाया गया। इसमें गांव में जहां 125 दिन काम की गारंटी दी गई है, और भी कुछ बदलाव इसमें किए गए। फिर शांति बिल, निजी कंपनियों को परमाणु क्षेत्र में इस बिल के जरिए एंट्री मिली है। बीमा कानून संशोधन बिल 2025, इसके तहत बीमा में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100%, बीमा सस्ता होने और नौकरियों की उम्मीद बढ़ी है। फिर पुराने कानून खत्म करने वाला बिल, इसके जरिए 65 संशोधन कानून प्लस 6 पुराने कानून खत्म किए गए हैं। मणिपुर जीएसटी सेकंड संशोधन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2025, मणिपुर के जीएसटी नियमों में बदलाव इस बिल के साथ किया गया। फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन बिल 2025, इसके तहत एक्साइज टैक्स से जुड़े हुए नियम बदल दिए गए हैं। फिर स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर बिल 2025 यानी सेस या फिर उपकर, जिससे जुड़े प्रावधान बदले गए। फिर अनुपूरक अनुदान मांगे 2025-26, सरकार को अतिरिक्त खर्च की मंजूरी इस बिल के साथ मिली है। अब सिर्फ ये बिल नहीं, बल्कि राज्यसभा में संविधान को लेकर हुई चर्चा के दौरान कुल 17 घंटे से अधिक का समय दिया गया, जिसमें लगभग सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया, जो ये दिखाता है कि हमारी संसद सिर्फ कानून बनाने पर केंद्रित नहीं रही, बल्कि नीतिगत चर्चाओं में भी 100% से ऊपर का योगदान सांसदों ने इस बार दिया है। सत्र में वैसे तो ऑल इज वेल ही रहा अगर आप इसके क्रक्स को देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच आर पार वाली खींचतान नजर आई। मतलब अगर आप ये कहें कि सत्र में पूरा मसाला मौजूद था तो गलत नहीं होगा, और ऐसा हर बार देखा भी जाता है। और इस बार भी कौन कौन से बिल, कौन कौन से मुद्दों पर हंगामा हुआ। जबरदस्त हंगामा देखने को मिला विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 के दौरान। यह इस सत्र का सबसे बड़ा विवादास्पद बिल रहा, जिसके चर्चा के दौरान हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में वॉइस नोट से पास होने पर विपक्षी सांसदों ने सदन में नारे भी लगाए, बिल की कॉपी को भी फाड़ा, प्लकार्ड्स दिखाए और सदन से वॉकआउट भी कर दिया। फिर चुनाव सुधारों को लेकर जब चर्चा हो रही थी, उस दौरान सत्र की शुरुआत से ही इस मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने जहां पर वोट चोरी और चुनावी प्रक्रिया में धांधली का विषय उठाया, इसके चलते प्रदर्शन दिखा, सदन को स्थगित भी करना पड़ा। फिर एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का मुद्दा बहुत बड़ा रहा, जहां पर विपक्ष ने तत्काल चर्चा की मांग की। इस दौरान कुछ सांसद मास्क पहनकर या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर सदन तक पहुंचे। हालांकि इसके बाद लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने खुद इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन गहन चर्चा हो नहीं पाई। न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट भागीदारी, विपक्ष की तरफ से शांति बिल 2025 को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग की गई। बिल पास होने पर विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया।
रिफॉर्म एक्सप्रेस, जिसको हमने नाम दिया है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है, अब इसकी स्पीड ही बढ़ेगी आगे लगातार। ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहा और हाउस के अंदर जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे और बिल दोनों के ऊपर चर्चा हुई और नए आगे विधायक बनने के लिए भी रास्ता प्रशस्त हुआ है। रिफॉर्म जनता के लिए, चाहे मनरेगा में रिफॉर्म हो, चाहे अन्य कानून में हो, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस सेशन रहा। तो यानी चुनाव सुधार में चर्चा के दौरान जहां पर एसआईआर का मुद्दा गूंजा तो एसआईआर के साथ घुसपैठिए का मुद्दा भी उठा, तो दूसरी तरफ वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान भी सदन में खूब गहमा गहमी देखने को मिली। अब कहते हैं कि किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी की यही खासियत होती है, जिसमें विरोध भी होता है, कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनती है, लेकिन आखिर में आपको दो तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये दोनों तस्वीरें राजनीति के एक नए रंग को परिभाषित करती हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आपको इन दोनों तस्वीरों में नजर आएंगी। भले ही संसद में कांग्रेस और सरकार के बीच कितना भी गतिरोध नजर आए, लेकिन ये दोनों ही तस्वीरें एक हेल्दी पॉलिटिक्स, एक हेल्दी डेमोक्रेसी की तरफ इशारा करती हैं। इसमें एक तस्वीर बीते दिन की है जब संसद का सत्र जारी था और दूसरी आज की जब संसद का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। जब चाय पर चर्चा पहली तस्वीर में हो रही थी तो शीतकालीन सत्र के बाद स्पीकर ओम बिरला, पीएम मोदी और प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के फ्लोर लीडर और सांसद एक साथ चाय पर चर्चा करते नजर आए। इस दौरान संसद सत्र के कामकाज पर डिस्कशन किया गया और यह टी पार्टी खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से दी गई। और दूसरी तस्वीर उस मुलाकात की है जब प्रियंका गांधी नितिन गडकरी से मिली। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच केरल से गुजरने वाली 6 सड़क परियोजनाओं पर चर्चा हुई और इस दौरान नितिन गडकरी ने प्रियंका को एक स्पेशल डिश भी खिलाई, उसका स्वाद भी चखाया। अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, और शीतकालीन सत्र का अंत भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया और ये देश के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है।